दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होती है शास्त्रीय भाषा, यानी व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेज। क्या होती है शास्त्रीय भाषा, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों महाराष्ट्र विधानसभा में वहाँ के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा यह मांग किया गया था कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने विधानसभा सदस्यों को आश्वासन दिलाया है कि इसके लिए हम केंद्र सरकार से बात करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सवाल है कि ये शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं और किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों भारत की पहचान है विविधता में एकता। भारत में कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं, भाषा, जाति, धर्म, खान पान, वेशभूषा, और यही विविधता भारत की पहचान है। दोस्तों अगर भारत में भाषाओं की बात करें कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत में वैसे तो अनेकों भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन 120 से ज़्यादा ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। और भारत के संविधान में भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जाता है। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से संबंधित परंपरा की नींव आज़ादी के ठीक बाद ही पड़ी। संविधान सभा में जब संस्कृत और वोटों के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी, तो अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। दोस्तों शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्य ग्रंथों और वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और साहित्य परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो। दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना पड़ता है, तो सरकार के द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियाँ अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों। उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय के द्वारा न ली गई हो। शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके परिवर्ती रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ निर्धारित किए गए मानदंड हैं जिनको पूरा करने वाली भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने केवल 6 भाषाओं को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे रखा है। पहली है तमिल भाषा। यह द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है और दुनिया के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के समान तमिल को भी अति प्राचीन और संपन्न भाषा माना है। भारत सरकार ने 2004 में इस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया। दूसरा है संस्कृत। तो यह हिंदी आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है। 2005 में भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया। तीसरा है तेलुगु। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा अन्य राज्यों में बोली जाती है। चौथी भाषा है कन्नड़। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है और यह द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। इसमें संस्कृत के भी बहुत से शब्द पाए जाते हैं। पांचवी भाषा है मलयालम। दोस्तों यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। छठवीं भाषा है ओडिया। यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसकी लिपि का विकास भी नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 2014 में भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार उस भाषा को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है।
जैसे कि संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 बड़े सम्मान देने की व्यवस्था। दूसरा, उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना। तीसरा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह करके आरंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषा की कुछ सीटें आरक्षित करवाना। तो दोस्तों, इस प्रकार वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की मांग, यानी कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की मांग होती है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।